बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। किराए की लाइब्रेरी। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। किराए की लाइब्रेरी। सुहेल जब 8वीं जमात पास करके 9वीं जमात में गया तो उसके अम्मी अब्बा बहुत खुश हुए। सुहेल के दूसरे रिश्तेदार तो बहुत दूर दूर रहते थे, मगर 2 चचा इसी शहर में थे और एक साथ रहते थे। बड़े चचा शादीशुदा थे, छोटे चचा की अभी शादी नहीं हुई थी। सुहेल के अब्बा ने जब मोबाइल फोन पर उसके पास होने की खुशखबरी उन्हें सुनाई तो उन्होंने कहा कि वो इतवार के रोज मुबारकबाद देने उनके घर आएंगे। उनकी आमद का सुनकर सुहेल की अम्मी बहुत खुश हुई और उनके इस्तकबाल की तैयारियों में लग गई। इतवार के रोज उन्होंने पुलाव, जर्दा और कबाब बनाए थे। इन उम्दा खानों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। मीठे में उन्होंने पिस्ते बादाम की खीर बनाई थी। वो इस तैयारी में दोपहर ही से लगी हुई थी। सुहेल ने मुख्तलिफ कामों में अपनी अम्मी का हाथ बटाया था, जिसकी वजह से उन्हें बड़ी आसानी हो गई थी। सुहेल की यह बहुत अच्छी आदत थी कि वो घर के कामों में अपनी अम्मी का हाथ बटाता था। सब कामों से फारिग होकर सुहेल ने नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और तैयार होकर मेहमानों का इंतजार करने लगा। शाम के 5 बजे तो वो अपनी अम्मी के पास गया और बोला, आपने तो कमाल कर दिया है, इतने अच्छे अच्छे खाने पकाए हैं। गर्मियां हैं, अगर ठंडा पानी होता तो मजा आ जाता। आप इजाजत दे तो मैं अमजद लोगों के घर से ठंडा पानी ले आऊं। उनके घर बहुत बड़ा सा फ्रिज है। उसकी अम्मी बोली, नहीं बेटा, मैं किसी को तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझती। इसके अलावा हमें यह भी कोशिश करना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई चीज ना हो तो हमें दूसरों से नहीं मांगना चाहिए, इससे इज्जत कम होती है। मैंने सुबह घड़े में पानी भर कर रख दिया था, इसमें पानी बहुत ठंडा हो जाता है। फ्रिज तो हम भी खरीद लेते, मगर जो बीसी हमने इसके लिए डाली थी उसके पैसे किसी और काम में खर्च हो गए हैं। अब तुम माशाअल्लाह 9वीं जमात में पहुंच गए हो। 2 साल बाद अल्लाह ने चाहा तो मैट्रिक भी कर लोगे। तुम्हारी अगली पढ़ाई के अखराजात के लिए मैं फिर एक बड़ी बीसी डाल दूंगी। उनकी बात सुनकर सुहेल खामोश हो गया। उसे एहसास था कि उसके अब्बा बहुत मेहनत से अपनी नौकरी कर रहे थे, मगर उनकी सारी तनख्वाह घर के अखराजात और उसकी पढ़ाई पर खर्च हो जाती थी। उसकी अम्मी ने बहुत तकलीफें उठाई थी। साल के साल गुजर जाते थे मगर उनके नए कपड़े बनने की नौबत नहीं आती थी। खुद उसके अब्बा के पास सिर्फ 3-4 अच्छे कपड़ों के जूड़े थे जो वो ऑफिस पहनकर जाते थे। उनके जूते भी बहुत पुराने हो गए थे, मगर वो उन्हीं से काम चला रहे थे। उसने दिल में सोच लिया कि वो खूब दिल लगाकर पढ़ेगा और पढ़ लिख कर जब किसी अच्छी सी नौकरी पर लग जाएगा तो अपने घर को आरामदेह चीजों से भर देगा और अपने माँ बाप को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने देगा। 7 बजे मेहमान आ गए। उन्होंने सुहेल के गिले में हार डाले। 500 रुपए से इनाम में दिए। इसके अलावा वो मिठाई भी लाए थे। सुहेल ने उनका शुक्रिया अदा किया। उसकी कामयाबी पर उसकी चची भी बहुत खुश थी। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेर कर उसे बहुत सारी दुआएं दी। दोनों चचाओं और चची के आने से घर में खूब रौनक हो गई थी। अपने भाइयों को देखकर सुहेल के अब्बा बहुत खुश थे। वो उन्हें लेकर बैठक में आ गए और उनसे बातें करने लगे। सुहेल की चची खाना लगाने में उसकी अम्मी की मदद करने लगी। सुहेल भी बैठक में था। उसके छोटे चचा, जिनका नाम खालिद था, उन्होंने बताया कि उन्हें दुबई में नौकरी मिल गई है और वो हफ्ता 10 दिन में दुबई चले जाएंगे। उन्होंने जब एक छोटी सी रैक में सुहेल की कहानियों की किताबें देखी तो बहुत खुश हुए। उन्होंने सुहेल को बताया कि उन्हें भी बचपन में कहानियों की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनके पास बच्चों की सैकड़ों किताबें हैं।
उन किताबों को उन्होंने बचपन में अपने जेब खर्च के पैसे बचा बचा कर खरीदा था। सैकड़ों किताबों का सुनकर सुहेल के मुंह में पानी आ गया और उसकी आंखें चमकने लगी। वो सोफे पर खिसक कर खालिद चचा के मजीद नजदीक आ गया और इश्तियाक भरी निगाहों से उन्हें देखने लगा। खालिद चचा ने किताबों से मुताल्लिक उसकी दिलचस्पी देखी तो मुस्कुराने लगे और बोले, भाई सुहेल, मैं तो अब दुबई चला जाऊंगा। वो किताबें मैंने बहुत मर्तबा पढ़ी हैं। जाते हुए उन किताबों को मैं तुम्हें दे जाऊंगा। तुम्हें भी किताबों का बहुत शौक है। ये शौक बहुत मुफीद होता है और सब बच्चों को होना चाहिए। अपनी मालूमात बढ़ाने के लिए हमें मुताला की आदत अपनाना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किताबें पढ़ पढ़ कर हमें तरह तरह की मालूमात हासिल होती हैं। इन मालूमात की वजह से हमारी खुद एतमादी में बेपनाह इजाफा होता है। इस खुद एतमादी की वजह से हम हर किसी से हर मौजू पर मालूमाती गुफ्तगू कर सकते हैं। खुद एतमादी कामयाबी की कुंजी होती है और ये जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नई नई राहें खोलती है। सुहेल ने कहा, खालिद चचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास इतनी सारी किताबें हो जाएंगी। मैं तो जाने कब से किताबें जमा कर रहा हूं, मगर अब तक मेरे पास सिर्फ 27 किताबें ही जमा हुई हैं। बच्चों की किताबें महंगी भी तो बहुत हो गई हैं। मैं तो कभी अब्बा जान के साथ सदर जाता हूं तो वहां फुटपाथ पर लगी दुकानों से पुरानी किताबें ले आता हूं। वो सस्ती मिल जाती है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें किताबें पढ़ने का इतना शौक है। ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि आजकल ना बच्चों के ज्यादा लिखने वाले हैं और ना ही ज्यादा पढ़ने वाले हैं। हमारे जमाने में फिरोज सन्स, शेख गुलाम अली एंड सन्स और मकतबा अल कुरैश वाले बच्चों की लगातार किताबें छापते थे। उनके पास लिखने वालों की एक मुस्तकिल टीम होती थी। तुम उन किताबों को पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत लुत्फ आएगा। उनकी बात सुनकर एक मर्तबा फिर सुहेल की आंखें खुशी से चमकने लगी। वो थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, चचा खालिद, अगर आप इजाजत दें तो मैं बच्चों की एक लाइब्रेरी खोल लूं। हमारे पूरे इलाके बल्कि पूरे शहर में बच्चों की तो क्या बड़ों की भी कोई लाइब्रेरी नहीं है। हमारे इलाके के बच्चे स्कूलों से आकर शाम तक गली मोहल्लों में मारे मारे फिरते हैं। पार्क वगैरह तो रहे नहीं कि उनमें जाकर खेलें, बस वो इधर उधर ही घूमते रहते हैं। इस आवारागर्दी की वजह से वो अच्छी बातें भी नहीं सीखते हैं। अक्सर लड़के मीठी छालियाँ जिसमें तंबाकू भी होता है उसे खाते रहते हैं। वो एक दूसरे से बुरी बातें भी सीखते रहते हैं। नासमझ लड़के ही घर से बाहर रहना पसंद करते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं। वैसे भी बिला मकसद घूमना फिरना अच्छे बच्चों का काम नहीं है। इस तरह वो बहुत सी बुरी बातें भी सीख जाते हैं और उनका ध्यान भी पढ़ाई से हट जाता है। यह तुमने बहुत अच्छी बात की है कि तुम एक लाइब्रेरी खोलना चाहते हो। तुम्हारी इस कोशिश से दूसरे बच्चों में भी मताले का शौक पैदा होगा। हमारे जमाने में तो जगह जगह किराए की किताबों की लाइब्रेरियां होती थी। हम मजे से किताबें ला ला कर पढ़ते थे। खालिद चचा ने कहा, मेहमान तो चले गए मगर उस रात सुहेल को देर तक नींद नहीं आई। वो उन किताबों के मुतालिक ही सोचे जा रहा था जो खालिद चचा ने इसे देने के लिए कही थी। फिर वो दिन आ ही गया। दुबई जाने से 2 रोज पहले एक सुजुकी में 4 लकड़ी के रैक और ढेरों किताबें उनके घर पहुंच गई थी। इतनी किताबें देखकर उसकी अम्मी सन्नाटे में रह गई। सुहेल बेटे, हम उन्हें रखेंगे कहाँ? घर में सिर्फ 2 कमरे हैं और उनमें भी सामान भरा हुआ है। सुहेल के अब्बा ने महसूस कर लिया था कि किताबों की वजह से सुहेल बहुत खुश है। उन्होंने कहा, बेगम, तुम फिक्र क्यों करती हो? हमारे इस घर में आने से पहले इसकी गैलरी में एक किराने की दुकान थी जिसमें अब हम घर का काठ कबाड़ रखते हैं। हम वो सामान निकालकर 3 डब्बे वाले को दे देंगे। सुहेल की किताबें उस दुकान में आ जाएंगी। अगला 1 हफ्ता उस दुकान की सफाई सुथराई में लग गया। उसके अब्बा ने उसमें रंग भी करवा दिया था
और एक ट्यूबलाइट का भी इंतजाम कर दिया था। घर में एक छोटी मेज और कुर्सी भी थी, उन्हें लाकर वहां रख दिया गया। सुहेल ने लकड़ी के तमाम रैक दीवारों से लगाकर उनमें बड़े करीने से तमाम किताबें लगा दे। उसने 2 हफ्ते लगाकर एक मोटे से रजिस्टर में तमाम कहानियों के नाम और उनसे मुताल्लिक तफसीलात भी दर्ज कर ली थी। उसने एक दूसरा रजिस्टर भी बना लिया था। ये रजिस्टर उन बच्चों के नाम और पते लिखने के लिए था जो उससे किताबें किराए पर लेकर घर जाते। जिस रोज लाइब्रेरी का इफ्तिताह होना था, उस रोज उसने कुरान खानी का एहतमाम किया और अपने तमाम दोस्तों को इस तकरीब में शामिल होने की दावत दी। कुरान खानी के बाद दुआ हुई और सब बच्चों में शीरीनी तकसीम की गई। दोपहर के खाने के बाद उसने उस छोटी सी दुकान का शटर खोल लिया। ये शटर गली में खुलता था। यूं उसकी लाइब्रेरी खुल गई और वो अपनी मेज कुर्सी पर जिमकर बैठ गया। सब बच्चों के लिए एक हैरत अंगेज बात थी। उन्होंने ना तो ऐसी कोई लाइब्रेरी देखी थी, ना उसके मुतालिक कुछ सुना था। ये जरूर था कि हर बच्चे की तरह उनको भी कहानियां पढ़ने का तो बहुत शौक था, मगर महंगी होने की वजह से वो उन्हें खरीद नहीं सकते थे। अब जब उन्हें पता चला कि सिर्फ 5 रुपए देकर वो एक किताब 24 घंटे के लिए किराए पर हासिल करके घर ले जा सकते हैं, तो उनमें खुशी की एक लहर दौड़ गई। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि सुहेल की लाइब्रेरी पर बच्चों का रश लग गया। वो मोटे से रजिस्टर में किताबों के नाम और उनकी तफसील देखकर अपनी पसंद की किताब लेते। सुहेल उनका नाम, घर का एड्रेस और तारीख लिखकर किताब उनके हवाले कर देता। अगले चंद रोज में मौत पब्लिसिटी की वजह से आसपास के मोहल्लों में भी इस लाइब्रेरी की खबर हो गई थी और बच्चे जौक दर जौक आने लगे थे। सुहेल को इस दौरान सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिली थी। महल्ले वालों ने यह अजीब मंजर देखा कि उनकी गलियों में अब बच्चों की वो तादाद नजर नहीं आ रही थी जो रोज देखने में आती थी। महल्ले में इधर उधर घूमने वाले अक्सर बच्चे मजे से घर में बैठे कहानी की किताबों में खोए रहते थे। उनकी इस तामीरी मसरूफियत पर उनके वालिदैन खुश हो गए थे। कुछ बच्चों के अब्बावे ने तो खास तौर से लाइब्रेरी पर आकर सुहेल को इस बात की शाबाश भी दी थी कि उसने लाइब्रेरी खोलकर उनके बच्चों को पढ़ने लिखने पर लगा दिया था, जिसकी वजह से उनकी आवारागर्दी की आदत भी खत्म हो गई थी। चंद रोज भी नहीं गुजरे थे कि बच्चों की लाइब्रेरी दूर दूर तक मशहूर हो गई। सुहेल ने यह अंदाजा लगाया कि बच्चे उसकी तकरीबन 20 से 25 किताबें रोजाना लेकर जाते थे। महीना खत्म हुआ तो उसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई। एक रोज वो अपने अब्बा के साथ उर्दू बाजार गया। वो किताबों और रसालों की एक बहुत बड़ी मार्केट थी। वहां से किताबों की खरीदारी पर डिस्काउंट भी मिला करता था। 100 रुपए वाली किताब 70 या 80 रुपए में मिल जाती थी। सुहेल ने वहां घूम फिर कर बच्चों के रिसाले, नौनिहाल, तालीम और तरबियत, फूल, बच्चों की दुनिया, बच्चों का बाग, आंख मिचौली, अनोखी कहानियां, जिगनू और बहुत सी बच्चों की नावल खरीदें और घर आ गया। ये रिसाले और किताबें उसने अपनी लाइब्रेरी में रखने के लिए ली थी। अब ये उसका मामूल बन गया था। वो हर माह अपने अब्बा के साथ जाकर बच्चों के मानामे और ढेर सारी कहानियों की किताबें खरीद कर अपनी लाइब्रेरी के जखीरे में जमा कर लेता था। दिन बदन उसकी लाइब्रेरी में मौजूद किताबों में इजाफा हो रहा था और दूसरी तरफ किराए पर किताबें ले जाने वाले बच्चों की तादाद में भी बहुत इजाफा हो गया था। सुहेल ने अपनी पढ़ाई लिखाई के मामूलात में जरा सा भी फर्क नहीं आने दिया था। वो रोज स्कूल जाता, स्कूल से आकर जोहर की नमाज पढ़ता, खाना खाता, घर के कामों में अपनी अम्मी का हाथ बटाता। उन्हें कोई सौदा मंगवाना होता तो भागकर बाजार से ले आता और ठीक 3 बजे लाइब्रेरी खोल लेता। असर की नमाज के वक्त वो 20-25 मिनट के लिए लाइब्रेरी बंद करके मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता। इस दौरान उसकी अम्मी उसके लिए चाय तैयार कर लेती थी।
चाय के साथ वो कभी आलू के चिप्स पापड़ियाँ तल लेती थी। उनसे फारिग होकर वो फिर लाइब्रेरी खोलकर बैठ जाता और मगरिब तक वहीं रहता। यूं बारिश हो या सर्दी, उसकी लाइब्रेरी दोपहर 3 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक पाबंदी से खुलती थी। रात को जब वो खाने वगैरह से फारिग हो जाता तो फिर अपना स्कूल का काम लेकर बैठ जाता। स्कूल का काम खत्म करके वो अपने पिछले सबक दोहराता और उनको याद करता। पढ़ते पढ़ते रात के 12 बज जाते थे। इसे इतनी ज्यादा मेहनत करता देखकर उसकी अम्मी फिक्रमंद रहने लगी थी। एक रोज उन्होंने उसके अब्बा से कहा, सुहेल ने अपने पीछे ये क्या मुसीबत लगा ली है, उसे आराम का जरा भी मौका नहीं मिलता। आप उससे कहीं कि वो ये लाइब्रेरी वगैरह बंद करे और पहले जैसी जिंदगी गुजारे। मुझे तो डर है इस मेहनत से वो बीमार ना पड़ जाए। मैं तो उसके इस काम से बहुत खुश हूँ। मेरे दोस्त और जानने वाले जब मुझसे मिलते हैं और सुहेल के इस काम की तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि इस लाइब्रेरी की वजह से उनके बच्चे टिक कर एक जगह बैठे रहते हैं। उनके बोल चाल और रवैयों में भी बहुत फर्क आ गया है। पहले वो अपनी माँ से गुस्ताखाना अंदाज में भी बात कर लिया करते थे, मगर किताबों में अच्छी अच्छी बातें पढ़कर उनकी ये आदत भी खत्म हो गई है। वो अब स्कूल से छुट्टी करना बुरी बात समझते हैं और अपना हर काम एक टाइम टेबल के मुताबिक करते हैं। किताबें पढ़ पढ़ कर उन्हें तालीम की अहमियत का अंदाजा हो गया है। अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ उनका बर्ताव भी बहुत अच्छा हो गया है और वो अब लड़ते झगड़ते भी नहीं हैं। बेगम, अब तुम ही कहो मैं उसे इस अच्छे काम से क्यों रोकूं? उनकी बातें सुनकर सुहेल की अम्मी मुतासिर तो हो गई थी, मगर फिर बोले, मैं तो ये सोचती हूँ कि इस लाइब्रेरी के चक्कर में लगकर उसकी पढ़ाई ना रह जाए। सुहेल एक समझदार बच्चा है। मैं कभी रात को उठता हूँ तो उसके कमरे की बत्ती जल रही होती है और वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ होता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारा सुहेल इतना मेहनती और जिम्मेदार है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो उन किताबों को पढ़ पढ़ कर बहुत अच्छे और तमीज़दार बच्चे बन गए हैं। उनमें काफ़ी समझ बूझ भी आ गई है और उनका तालीमी मेयार भी बहुत बेहतर हो गया है। सुहेल की अम्मी लाजवाब होकर खामोश हो गई। फिर 2 साल बड़ी खामोशी से गुजर गए। सुहेल ने मैट्रिक का इम्तिहान बहुत ही अच्छे नंबरों से पास कर लिया था। उसकी इस कामयाबी से उसकी अम्मी तो खुशी से निहाल हुई जा रही थी, मगर उसके अब्बा फिक्रमंद हो गए थे। उन्हें पता था कि सुहेल को आगे पढ़ने का बहुत शौक है, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको कॉलेज में दाखिला दिलवा सकते। इधर उधर से पैसे लेकर अगर उसका दाखिला कॉलेज में दिलवा भी देते तो फिर कोर्स की किताबों, कापियों और दूसरी चीजों के पैसे कहाँ से आते? उन्होंने इस बात का तज़किरा सुहेल की अम्मी से भी किया। वो बेचारी भी फिक्रमंद हो गई। महंगाई इतनी हो गई थी कि तनख्वाह में से कुछ बचता ही नहीं था, इसलिए वो बीसी भी नहीं डाल सकी थी। ये सोचकर उनका दिल भर आया कि इन हालात में सुहेल अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकेगा। सुहेल उन दोनों की परेशानी भांप गया था। रात के खाने के बाद वो उन दोनों के पास बैठा और बोला, खालिद चचा कितने अच्छे हैं कि उन्होंने अपनी सारी कहानियों की किताबें मुझे दे दी थी, जिनकी वजह से मैं बच्चों की लाइब्रेरी खोलने के काबिल हो सका। उसकी बात सुनकर उसकी अम्मी ने सर झुका लिया और उसके अब्बा से सवालिया नजरों से देखने लगे। सुहेल मुस्कुराकर बोला, लाइब्रेरी खुल जाने से दूसरे तमाम बच्चों का भी फायदा हुआ और मेरा भी। मुझे 2 साल पहले ही अंदाजा हो गया था कि कॉलेज में दाखिले के वक्त हमें पैसों की परेशानी होगी। मुझे किताबों के किराए की मद में जो पैसे मिलते थे, मैं हर माह उनमें से आधे पैसों की तो किताबें और रिसाले खरीद लेता था और आधे पैसे जमा कर लेता था। इन 2 सालों में मैंने तकरीबन 50,000 रुपए जमा कर लिए हैं। ये कहकर उसने एक बैग अपनी अम्मी को थमा दिया। अम्मी, इस बैग में मेरी 2 साल की मेहनत की कमाई है। उसकी अम्मी ने हैरत से बैग की जिप खोली। अंदर छोटे बड़े नोट भरे हुए थे।
सुहेल के अब्बा भी बेयकीनी से उन नोटों को देख रहे थे। कुछ देर बाद वो बोले, सुहेल बेटा, मैं और तुम्हारी माँ तो ये समझते थे कि लाइब्रेरी से मिलने वाली रकम से तुम हर माह किताबें खरीद लेते होगे और बाकी पैसे स्कूल में खर्च कर देते होगे। उनकी बात सुनकर सुहेल संजीदा हो गया और बोला, आप इतनी मेहनत से और इतने दिनों से नौकरी कर रहे हैं, इस महंगाई के दौर में भी अपने मेरी तालीम जारी रखी, मुझे कच्ची पहली से 10वीं जमात तक पढ़ाया। इसके अलावा मेरी सब जरूरतें तो आप लोग पूरी कर देते थे, फिर मुझे स्कूल में कुछ खर्च करने की जरूरत ही क्या थी। लाइब्रेरी से मिलने वाले पैसों को मैं बड़ी एहतियात से संभाल कर रखता था। अब इन पैसों से न सिर्फ मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और कोर्स वगैरह आ जाएगा, बल्कि अम्मी और आपके बहुत से कपड़े और जूते भी आ जाएंगे। और अब्बा जान, अब आपको मेरी तालीम के अखराजात की तरफ से भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी लाइब्रेरी बहुत अच्छी चलने लगी है। दूर दूर के इलाकों से बच्चे और बड़े आकर किताबें और रिसाले ले जाते हैं। मुझे इस बात पर बहुत खुशी और फख्र है कि मैं बहुत ज्यादा तो नहीं मगर थोड़ा सा ही सही अपने माँ बाप के काम तो आया। उसकी बात सुनकर उसकी अम्मी ने उसको अपने गिल ऐसे लगा लिया और इसे प्यार किया। उनकी मोहब्बत देखकर सुहेल की आंखें भर आई थी। कुछ देर बाद सुहेल उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके अब्बा बेहद खुश थे। उन्होंने मुस्कुराकर सुहेल की अम्मी को देखा और बोले, वाकई किताबें इंसान को शऊर देती हैं। सुहेल ने शुरू ही से किताबों से दोस्ती रखी थी। यही वजह है कि उसमें अक्ल और समझदारी आ गई है। उसने अपने माँ बाप की मुश्किलात का बहुत पहले ही अंदाजा लगा लिया था और अपनी मेहनत और लियाकत से इन मुश्किलात को हल करने में कामयाब भी हो गया है। मैं उससे बहुत खुश हूँ। सुहेल की अम्मी ने नोटों के बैग को अपने दोपट्टे में छुपाते हुए कहा, मेरे बच्चे ने बहुत बड़ा काम किया है, अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। अब मेरी यह परेशानी भी दूर हो गई है कि उसके आइंदा तालीमी अखराजात का क्या होगा। उसने बगैर हमारे कहे ये सब कुछ किया है। मैं तो दुआ करती हूँ कि हर बच्चा ऐसा ही अपने माँ बाप का ख्याल करने वाला और जिम्मेदार बन जाए। ऐसे बच्चों से उनके माँ बाप कितना खुश होते हैं और उनके लिए उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। ये कहते कहते उनकी आवाज भर आ गई थी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो बोली, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारी एक बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी है।